जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ज़्याओ फैंग बियाओ से बात करके वापस चला गया था। बियाओ को ज़्याओ फैंग की बात के उसे फ्लावर्स के आंसू भी नज़र आ रहे हैं, ये बात उसे बहुत अच्छी लगी थी। बियाओ नहर के किनारे खड़े होकर फ्लावर को देख रही थी। तभी उसके पास उसकी आंट आती है। उसे आंट कहती है कि जो 4 लोग आए हैं वो क्योंग्यू सेट से हैं, जो उनमें से लीडर है लोंगशोंग फैन पीक से है, लेकिन उनमें से बाकी 3 को मैंने कभी नहीं देखा है। बियाओ कहती है कि उनमें से एक को मैं जानती हूँ, उसका नाम ज़ाओ फैन है। जब आंट उसके हाथ में फ्लावर देखती है तो वो कहती है कि ये मेरे मैजिक वेपन के जैसा है। मुझे ये लिटिल फ्लावर अच्छे से याद है। हुंकी माउंटेन्स के ऊपर ये फ्लावर बिछा हुआ है जब से तुम्हारी माँ की डेथ हुई है। आंट अब कुछ और बोलती, लेकिन तब भी बियाओ उनको रोकते हुए कहती है कि उसके आगे कुछ मत बोलो। आंट इमोशनल होकर उसे समझाती है कि तुम क्लैन लीडर की बेटी हो और वो तुम्हें हमेशा प्यार करते आए हैं। बियाओ गुस्से में आकर कहती है कि ऐसा है तो मुझे आज तक उन्होंने लेने क्यों नहीं आया। मैं मानती हूँ मेरी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। मॉम अगर आज ज़िंदा होती तो हमारी फैमिली भी पहले की तरह बहुत ज़्यादा खुशहाल होती। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि बिया उस फ्लावर को देखकर बार बार सैड फ्लावर क्यों कह रही थी। उसकी मॉम ने उसके मैजिक वेपन का नाम सैड फ्लावर रख दिया था। अब वो उसकी आंट को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो थोड़ी समय अकेले में वक्त बिताना चाहती है। आंट उसे अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब ये चारों उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। वहीं इनको ईस्ट में जो माउंटेन दिखाई दे रहा है वो कोंगसैंग माउंटेन है। वो यहाँ से पूरे 3000 किलोमीटर दूर हैं। वो पूरा रेड से भरा हुआ माउंटेन है। यहाँ पर बहुत सारे डेमन्स रहते हैं। 800 साल पहले ये डेमन्स की मिलने की जगह हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या है किसी को नहीं पता, और ये सब वहीं जा रहे हैं। ये सब 10 दिन से लगातार उड़ते ही जा रहे हैं। ये लोग अब वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ पर इन्हें इंसेंस वैली और टियानियन के टेम्पल के लोग भी मिलने वाले हैं। अब ये लोग थोड़ी देर उड़ने के बाद कोंगसैंग माउंटेन पर पहुंच ही जाते हैं। ये लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं उन पर कई सारे बैट्स का हमला हो जाता है। ये कोंगसैंग माउंटेन बैट्स हैं जिनको ह्यूमन का ब्लड बहुत ज़्यादा पसंद है, और तभी उन्हें 1000 बैट की केव दिखती है। ये बैट्स कई सारे हैं इसीलिए इनको लड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तभी उनको एक आवाज़ आती है कि ये बैट्स लाइट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो लोग तुरंत चमकने वाली शील्ड को क्रिएट करते हैं, जिसको देखकर सारे के सारे बैट्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी वहाँ पर टियांगनिंग टेम्पल और इंसेंस वैली के कई सारे 3 मोंग आते हैं। फिर वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वो लोग केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। असल में ये जगह डेमन से भरी हुई है। वो बैट्स भी एक तरीके के डीमंस ही थे। यहाँ पर इनका सामना कई सारे डेमन से होगा। इनका काम डेमन्स को मारना ही है। मॉन्ग सभी को होशियार रहने को कहते हैं क्योंकि आसपास एकदम से बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी। एक मॉन्ग ज़्याओ फैंग से कहता है कि आगे खतरा है, तुम चाहो तो हमारे पीछे हो सकते हो। ज़्याओ फैंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो। मॉन्ग कहता है कि तुम टूर्नामेंट जीत कर तुम 7 मेरिडियंस में नाम बना चुके हो। ये सुनकर ज़्याओ फैंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। वो फिर गुफा के गहराइयों में पहुंच जाते हैं। ज़ाओ फैंग कहता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसी केव्स देखी थी। ये गुफा भी बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा अंधेरी है, इसीलिए हम सबको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। मॉन्ग पूछता है कि तुम्हें बचपन की सारी ये बातें याद हैं क्या। ज़ाओ फैंग बचपन की बात को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। तभी वहाँ पर एक हलचल होती है। सब लोग अपने अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। सीनियर लाइट से देखने की कोशिश करता है। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई डेमेंस प्रैक्टिशनर यहाँ पर मौजूद है। फिर वो इन सब से छुप जाता है। मॉन्ग सबसे अलग अलग ना होने को कहता है क्योंकि अलग अलग हो गए तो वो हम सबको मार सकता है। तभी वो डेमन प्रैक्टिशनर उनको पीछे से उन पर हमला कर देता है। ज़ाओ फैंग तुरंत अपना हथियार निकाल के खड़ा हो जाता है, लेकिन हर जगह धुआं धुआं होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पा रहा होता है। लेकिन तभी डेमन प्रैक्टिशनर ज़ाओ फैंग के आगे आकर उस पर हमला कर देता है। ज़ाओ फैंग अपना हथियार यूज़ करके उसे बचाने की कोशिश करता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ज़ाओ फैंग उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू दूसरे डेमन प्रैक्टिशनर से लड़ रही है। यहाँ पर कई सारे डेमन्स आ जाते हैं। ये लोग ना चाहते हुए भी ये सब लोग अलग अलग हो जाते हैं।
सभी लोग डेमन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेमन ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से इन पर भारी पड़ रहे हैं। अब इन सब डेमन्स का बॉस आता है और उन्हें कहता है कि क्या इंसानों के पास यही 20 वॉरियर बचे हैं क्या, जो हमसे लड़ने के लिए इन बच्चों को यहाँ पर भेज दिया है। इसका नाम ब्लड बॉस है। क्विंग्यूसट का वॉरियर इसको देखकर कहता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। ब्लड बॉस कहता है कि मेरे जिंदा होने की खबर इस गुफा के बाहर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगा। वो ऐसा कहते ही इन पर हमला कर देता है और सारे डेमन्स इनको पीट रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसी बीच ज़ाओ फैंग को एक डेमन्स पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसका खून चूसने के लिए तैयार हो जाता है। वो ज़ाओ फैंग के गर्दन पर हमला कर उसका खून चूसने लगता है। ज़ाओ फैंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। वो बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी वो अपने मैजिक वेपन को बुलाता है और वो उस वेपन से उसकी छाती में घुसा देता है। ये वेपन उसको लगते ही उसके शरीर में धमाके होने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी सुंद पड़ जाती है। इस डेमन का नाम लाओ फैन है। ब्लड बॉस ये देखकर हैरान हो जाता है कि लाओ फैन के शरीर में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही होती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय एंड शेयर कीजिए आपके दोस्तों में।